और मधु को मैं ये काबिल बना दी हूँ कि बड़ा से बड़ा पहलवान उसका कुछ नहीं कर सकता है। क्या बात है हुई? ऐसे ही मधु के बारे में सोच रही। अच्छा बैठो, मैं बुलाता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। मधु गुफा में हाजिर हो। ये क्या कर रही हो? अरे मेरे सामने अपने आप को झुकाकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे आप मेरे सरदार हैं तो अब मेरा भी खास करता नहीं हुई झुकने के लिए बहन क्या है? आपने मेरे जान बचाई और उन्होंने जिस तरह मेरे ऊपर मेरे बेटे के खोल कर इल्जाम लगा दिया था, आज अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद मैं दुनिया में जिंदा नहीं होती। बहन मैं तो कहती हूँ तुझे कुछ ना बहन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात? हाँ, कौन सी बात है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। तू पागल हो गई है? तू मुझसे कह रही थी कि तेरा इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है, फिर ये नया भाई कहाँ से बन गया? मेरा कोई नया भाई नहीं है। मेरे बाबूजी मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। भगवान को प्यार हो गई और मेरे दो भाई थे। हाँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा इतने बड़ी करके मेरी शादी कर दी। और एक भाई को तो मेरे पति ने मार डाला है। एक भाई जिंदा है और वो हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन मेरी राह देखता है। ठीक है मधु, फिर मैं इंकार नहीं करूंगी। तू शौक से जा और अपने भाई की कलाई में राखी बांध के जल्दी वापस आ जाना। मगर ये बता, क्या तेरा भाई रहता कहाँ? मेरा भाई इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ, तू पागल हो गई? फिर तो भाई लगाना चाहती है। अगर तेरा भाई इंस्पेक्टर है तो तुझको भली बात जाती है कि पुलिस हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। अरे मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। मेरी बात मान ली। अगर इस बात कर रहे हैं तो कहते हो कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी रहती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें डर है कि कहीं मेरे भाई को पता न चल जाए कि मेरे पास मेरी बहन नहीं है, डाकू राखी बांधने आई है। बहन क्या? अगर तुम्हें इस बात का डर है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध के आ जाऊंगी। मेरे भाई को जरा भी मालूम नहीं चलेगा कि मेरी बहन डाकू बन चुकी है। ठीक है, जब तक तू नहीं आ जाएगी तब तक मैं तेरी राह देखती रहूंगा। मैं चलती हूँ। अच्छा, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। आज हो सकती है और मधु के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखते हैं। आओ चलो चलो। हमें काफी पता लगा है लेकिन दिल्ली के पता नहीं लग रहा। अरे हम तो इतनी दूर आ चुके कि यहाँ से थोड़ी दूर बचा जहाँ हमारी बहन है। ठीक है, आप लोग पता लगाते रहना, हम अपनी बहन से मिल कर
खा लो। और पंजाब की बोतल और पंजाब की बोतल कृष्णा क्यों? हाँ मैं तो जाना कि मेरे घर पुलिस लेके आ गई, लेकिन ये सब मिला कब मिला? ये सब आपको मालूम नहीं हमें जब नौकरी मिली इतनी कभी नहीं हुआ। हमारी दीदी कभी आपसे नहीं बताई कभी। देखिए आप ये बताइए, अरे मैं तो हमारा वहां से और हमारी बहन नजर नहीं आ रही, अभी क्या बात है? कहाँ कृष्णा? आज मेरा दिल कट हो गया। एक बहुत बड़ा कभी तेरे जीता के दिल में बैठा हुआ है। मेरा भाई रवि एक दिन आया और मुझसे कहने लगा कि मैं अपने भाग्य और बहन को देवी दर्शन के लिए ले जाऊंगा। मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैं हर धाम के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में ऐसी टकरा तेरा भाई तेरी बहन मेरा बेटा सच्चू मर गया है। क्या हमारी बहन और हमारे भैया कोई नहीं है? हम छोड़ के हमें चलेंगे, कोई नहीं है। हमारी इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम लोग हमारे पास खबर तक नहीं किए। आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। क्योंकि कभी अरे हमसे हमारी बहन से और हमारे भांजे से बात हुआ थी। आप कहते हमें नंबर नहीं मालूम था। आप बात करते लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। मेरा भाई मेरी पत्नी मेरी मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आज तो हम थोड़ा जल्दी में हैं, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन दोबारा तुम्हारे पास फिर आएंगे। सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं इसका अंजाम क्या होगा हमारे पास भी अंदाजा नहीं है। और क्या जानते हो? ये हमारा सारा है और इतनी ड्यूटी हमारी नहीं के बिना की। ये छानबीन करेगा, पता करेगा, फिर मुझे अरेस्ट करेगा, मुझे जेल हो जाएगी। मैं हाथ खाने वाला हाथ डालूंगा अपने। हाँ, अरे तुम लोगों को भी अपने पूछा हुआ है। जब भी मैंने सरपा मिटा दिया है, तो ये हमारा साला कृष्णा क्या चीज है? वर्दी पहन के आया है, लेकिन ज्यादा दिन इसके शरीर पे वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे तो ऐसे मौत दूंगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा।
लेकिन यहाँ पर रबीरा भाई और ना कोई सत्ती हो आवाज लगाती हो शायद मेरा भाई अंदर होगा। अरे कृष्णा 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 कोई है? तुम? हाँ कृष्णा भाई। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं बहन? अरे हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे, वहाँ जीते जी कह रहे थे तुम दर्शन करने कहीं गए थे, इसी के द्वारा तुम भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे जीते के लिए ऐसा कारण? हाँ दीदी, ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधने आई हूँ। कृष्णा राखी तो बांधोगी, लेकिन उससे पहले एक बात आ रही है। कहो क्या बात है बहन? मैं ये तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक तो तुम्हारी बेटी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, फिर अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में क्या बात है? चलिए तुम जानना चाहती हो अचानक हमारी ड्यूटी इस थाने में क्यों लगी? हाँ तुम सही कहती हो, इससे पहले हमारी ड्यूटी कहीं बाहर की बाहर, लेकिन खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है क्या कि बिजली नाम के एक डाकू है और उससे पकड़ने के लिए हम सबसे वादा किया है कि 24 घंटे के हम घर पकड़ेंगे और जब तक उसे पकड़ नहीं लेंगे तब चैन से नहीं लेंगे। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया तो सबसे बड़ा दुश्मन अरे हाँ, आखिर ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन करके हाथ में किस्ते लेकर के हमारे सामने खड़ी। हाँ आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई बहन जो कि तुमने इस रूप धारण में हमें नजर आई जाए? जन्नत होता है। अरे मुझे ये पिस्तौल खाने का कोई शौक नहीं था, अरे डाकू बनने का कोई शौक नहीं था, मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया गया। हाँ और हराम जादू में मेरे साथ उतना अत्याचार किया। अरे वही हराम जादू जिसके साथ तुमने मेरे एक अच्छा लड़का समझ कर शादी कराई थी, और सलाहती ने मुझे इस बोर्ड पर ला के खड़ा कर दिया कि मैं डाकू बनने पर मजबूर हो गई। हाँ और सलाहती ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई रवि को मुझसे छीन लिया और मेरी बेटी की कोई का हिस्सा मेरे से पे लगा दिया। आज 25 बेटी को पकड़ने की बात कर रही हूँ, अगर वो बिजली नहीं बनती तो यह तेरी बेटी आज तेरे सामने नहीं खड़ी होती। इसलिए कहती हूँ कि बिजली को पकड़ने का अपने दिमाग से ख्वाब निकाल दो। इतना तुम्हारे साथ जुल्म हुआ
कि अपने भाई के पास तुमने फोन नहीं किया बहन। अरे तुझे तो ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, लेकिन तुमने हमारे पास खबर भी नहीं किया। आखिर हम क्या करें अगर हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारे भाई के साथ कैसे क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। आज अगर तुमने बताया बहन तो आप देखना कि तुम्हारा भाई कैसा करता क्या है, लेकिन इससे पहले अरे तुम इस वक्त कानून के खिलाफ हो। अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और फिर देखना तुम्हारा मुझे कि तुम्हारा कृष्णा क्या कृष्णा, अरे किस तरह की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस कानून की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबूवाती मुझे पूरी वर्दी से, अरे जिस कभी मेरे साथ मेरे जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, और समय कहाँ पर गया था तेरा ये कानून? जिस समय मेरे बेटे को बच्चे अलग किया गया था, उस समय कहाँ पर गया था तेरा ये कानून? जिस समय मेरे गांव से खेला जा रहा था, कहाँ पर गया था तेरा कानून? और आज जब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ तब तो कानून की बात करता है। बस बहन बस, अब आगे हम कुछ सुनना नहीं चाहते, आगे की बात हम कुछ नहीं जानते, लेकिन पुलिस को सिर्फ साबुत चाहिए। तेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, एक बार सिर्फ मुझे साबुत मिल जाने दे बहन, फिर देख कि कृष्णा करता कृष्णा, अब तो मैं तुझे अपने आप को कैद नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी जब तक वो हराम जादू अब ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं हम मजबूर हो जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। बस भलाई तुम्हारी इसी में है कि अपने आप को सीधे कानून के हवाले कर दो। कृष्णा बहुत समझदार है, बहुत होशियार भी। तूने मेरे हाथ से मेरे बिस्तर छीन लिया, तो तुझे क्या लगता है तू मुझे कैद करेगा? कैद करेगा? तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीनी है, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। हाँ, मेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली नहीं आई हूँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे दिलों की बहुत सारी आदमी हैं और चारों तरफ से तेरी खोपड़ी पर निशाना लगाते हैं। कहाँ है वो आदमी? उन्हें भी बोल दो कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। देखना चाहता है? अगर देखना चाहता तो इधर घुमा के तेरे खोपड़ी पर कैसे निशाना लगाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हें हम गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे बहन। ऐसा क्या करूं? बहुत देर हो गई और अभी तक मधु आई नहीं। अब तो मुझे मधु की चिंता होने लगी। अगर और देखती हूँ, अगर मधु नहीं आती तो मैं स्वयं वहां जगह देखूंगी। मेरी मधु कुछ हुआ तो नहीं। मेरे भाई को पता चल गया है क्या कि मेरी बहन मधु एक डाकू बच चुके हैं और वो फिक्री के साथ मिली जुली है। हाँ, अब जितनी जल्दी हो सके हमें उन हरामजादों को मार देना चाहिए। सही कह रही है तू। आज ही हरामजादों के हम लोग चलते हैं और उन हरामजादों को दिन निकलने से पहले ही मार देते हैं। हम हैं, चलो लोग रात के बातें हम तो दिन में मारेंगे। चलो भाई,
यहाँ नहीं आओगे, समझा? क्यों नहीं हरामजादे हत्यारे? आज तो जरा चिंता नहीं करोगी। नहीं हरामजादे को, हरामजादे को। तुमने क्या सोचा बहन? रुक जाओ दीवान जी कि तुम वहां से भाग आई तो तुम बच जाओगी। अरे कानून के अपने लंबे हाथ होते हैं। क्या तक कानून से अगर मधु बता देगी तो मैं ही आदेश दूंगा। मैं बता देता हूँ। छोड़ दे। मधु, यार एक दिन तो मेरी जान बचाएगी ना। आज मैं तेरी जान बचा रही हूँ। मुझे इन दरिंदों को नहीं छोड़ेगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब तक उन पर आचारों को मार नहीं डालूंगी, जब तक उन पर आचारों को मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी, लेकिन तुम्हें तुझे कुछ नहीं कर दूंगी। अगर तुम्हें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी गलत समझ के माफ कर। कृष्णा, क्या कह रहा था तुम कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए? अरे फोड़ फाड़ के जिस बिजली का तो दुश्मन बना बैठा था, जिस बिजली को तो बनाना चाहता था, आज ये बिजली कोई बिजली तेरी बहन की जान बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दिया। तुम सही कहती थी बहन, लेकिन हम तुम्हारी बातों को विश्वास न किया। हम तो अपनी नजर से देख ले और हम यही कह रहे थे कि पुलिस को सिर्फ एक बार सबूत चाहिए। अब हमें सबूत मिल गया बहन। अब चल मेरे साथ, अब देख के तेरा भाई कृष्णा क्या करता है। कृष्णा, अब मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा बहन, चलो तुझे इंसाफ मिलेगा। आज चल मेरे साथ, अभी तुझे इंसाफ मिलेगा। चलो इस लाश को उस मैडम में भेज दिया। तुरंत चौकीदार, चल लाश को सिर पर कर पंचनामा लिखता है। कहाँ भाग रहा इधर इधर, क्या तू कहाँ भाग रहा लाश में? साथ में चले तो जरा चील फाड़ होगा। चल लेके मेरी जान को बचा रहा हूँ। हमें बर्दाश्त
बेचैना ठाकुर भूषण है, आना दोस्त इन कच्चे नसीब सिंह है। अगर तूने वक्त कदम उठाने की कोशिश की तो मेरा दोस्त आने का वादा किया है, अभी आ रहा होगा। हरा चले गिरफ्तार करा के तेरी जमींदारी आज सारी तेरी जमींदारी खत्म कर दूंगी। आज तो मुझे पता था आज मैं तुझे साले लश्कर किया हमें मारने आया था। साले के साइकिल लूटने की मांगे और अपना ऑफिसर के नहीं इस जेल से कैसे निकल गई? ये है हमने बिजलिया में से फरार किया था। बिजलिया का तुम्हारा काम तमाम कर दिया। ये गए सब ऊपर, अगर वो नहीं ऊपर तो ये भी जाएगी। खाना चाहिए इसे पकड़ो, हमारे पिस्तौल से मारो साली। जो होगा मैं देखूंगा। ये हमारी चोरू है और दुल्हन जब मायके से ससुराल आती है तो एक ही हौसला और तमन्ना लेके आती है। इधर आओ हमारा चोरू और वो तमन्ना क्या कहती आती है कि डोली में जाऊं और आपकी व्यवहार से निकलूं। तो आज मैं तेरी हस्ती निकाली थी।